हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 100 मार्क्स, तो उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यदि आप इतना को देख लेते हैं तो आपको कम से कम 15-20 नंबर मिल जाएगा। देखने कि आपको इसी से क्वेश्चन मिलेगा 15-20 नंबर का। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो इससे आपको बहुत से क्वेश्चन बन जाएगा, और कौन कौन से बनेगा ये मैं बता दूंगा। और शायद इस पार्ट में नहीं हो पाएगा तो मैं पार्ट 2 इसके लिए अपलोड कर दूंगा। चलिए इस वीडियो को पहले देख लेते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको वन लाइनर के तरह इसमें लिख दिए हैं, ऑब्जेक्टिव है। तो आप वहाँ पे जब जाइएगा तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको ऑप्शन चूज करना रहेगा, और जो ऑप्शन सही रहेगा उसमें आपको टिक करना रहेगा। तो मैं यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हु वाज रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किसने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है? तो इनके लेखक कौन है? तो आपको उसमें 2-4 ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा हूँ। तो इसका लेखक जो है महात्मा गांधी। ऐसे भी आप लेखक का नाम सभी का याद कर लें। टोटल उसमें 21 चैप्टर है। यदि आप 21 को याद कर लेते हैं तो आपको कम से कम तो 12 नंबर या 15 नंबर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 10 नंबर के तो 10 नंबर आपका पक्का वहाँ पे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में। और उसके बाद 1-2 नंबर या 5 नंबर का आप ऑब्जेक्टिव में भी लेखक का नाम मिल सकता है। तो लेखक का नाम आप ज़रूर याद कर लें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। किसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नॉन वायलेंस का हथियार का उपयोग किया? तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। तो चलिए अगला है आपका, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। ये पूछ रहा है किसने 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति में डोमिनेट किया। तो ये किसने किए थे? तो ये महात्मा गांधी किए थे। तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेफर्स स्पिरिचुअल टू नेशनलिस्ट। ये कौन थे? ये महात्मा गांधी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, ये किसका बेस है? तो ये इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, भारतीय सभ्यता का सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ऊंचे लिबास, सादा लिबास और ऊंचे सोच। तो चलिए अगला है आपका, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल्स। इसका होगा ऑफ ए पीपल। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल। यहाँ आपको दिया रहेगा एनिमल्स, बर्ड्स और सारे कई ऑप्शन, पीपल्स और बहुत से ऑप्शन रहेंगे। तो उसमें आपको मारना है किसमें? पीपल्स में आपको रंग देना है। चलिए अगला है आपका, पेराज वेयर ऑफ एंशियंट इजिप्ट। इस यहाँ पे खालिस्तान रहेगा, उसमें आपको वहाँ इजिप्ट लिखना है। उसमें आपको भरने के लिए ऑप्शन रहेगा दिया हुआ कि किसको भरना है, तो इजिप्ट को आप भरिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है, आप इस वीडियो पर थोड़ा सा एक्सपेंड इस वीडियो पर आप यदि समय कीजिएगा तभी आपको इस वीडियो में जो है कही गई बातें, बताई गई जो बातें हैं वो आपको समझ में आएगी और आपको अच्छे से उसका लाभ मिल पाएगा। तो चलिए अगला है, जो इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन थोड़ा सा अधिक है, कम से कम 15 क्वेश्चन के आसपास होगा, और बाकी सभी चैप्टर से इतने क्वेश्चन नहीं हैं, उससे बहुत ही कम ही इम्पोर्टेंट बने हैं। तो उसको मैं बहुत ही कम ही लिखा हूँ, जो इम्पोर्टेंट था उसी को मैं शामिल किया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए अगला, इंडियन गैलरी इज़ दैट इट इज़ इमूवेबल। उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा मूवेबल, इंडियन गैलरी इज़ दैट इज़ इमूवेबल। इसे इमूव नहीं किया जा सकता, इसे मतलब बदला नहीं जा सकता भारत का जो गैलरी है। चलिए अगला है आपका
खालिस्तान है वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिकन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिकन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डैश नाउ डैश इज नाउ एज द फादर ऑफ द नेशन, तो किसे फादर ऑफ द नेशन कहा गया है, ये आप सभी को पता ही होगा। तो महात्मा गांधी जो है इसे फादर ऑफ द नेशन कहा गया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये सारी बातें जो बता रहा हूँ बुक से बता रहा हूँ, मतलब जो बुक में कही गई है। ऐसा नहीं कि आप, यदि महात्मा गांधी को बहुत से लोग स्पिरिचुअल लीडर नहीं मानते हैं, कहते हैं वो ऐसे वैसे थे, तो उसके लिए मैं आपसे ये बहस नहीं करूँगा कि वो कैसे व्यक्ति थे, ये सब आप जानते हैं। चलिए अगला आपका, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ रिटेन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये महात्मा गांधी जो थे इन्हीं के द्वारा लिखा गया था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इसका राइट भी आंसर भी हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगला आपका है, द वर्ल्ड फेमस आर्टिक सिविलाइजेशन इज इन, तो ये क्या है, द वर्ल्ड फेमस आर्टिक सिविलाइजेशन इज इन, तो ये ग्रीस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ग्रीस रहेगा, यदि आपको ऑप्शन दिया रहेगा बहुत से उसमें तो ग्रीस हो जाएगा। चलिए अगला आपका, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो गांधी जी 1947 में चंपारण गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स फॉर इंडिया, यहाँ डैश है, यहाँ पे क्या भराएगा आपको बताना है, तो रूइन भराएगा। रूइन का मतलब भी बताते हैं आपको, इसका मतलब विनाश होता है, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब विनाश। किसका विनाश, भारत का विनाश। देखिए जैसे कि आजकल तो लोग भारत का विनाश करने पे ही लगे हुए हैं, फटे हुए जीन्स पहनते हैं, तो और सारे कई हरकतें करते हैं। उस तरह से सभी माता पिता बच्चे सभी एक जगह बैठ के दारू शराब इत्यादि पीते हैं, तो ऐसा हालांकि आप लोग ऐसे नहीं करते होंगे, और इस खास करके बिहार में तो ये बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि बिहार में ये सभी बंद है। लेकिन हाँ, भारत के कई राज्यों में, कई हिस्सों में, कई क्षेत्रों में इस तरह से होता है, इस तरह का अब चलन है। तो चलिए अगला आपका है सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर, खालिस्तान टू वर्ड्स मी अनदर। तो जो सिविलाइजेशन है भारत का, ये आपको एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करने के लिए बताता है, कि फ्रेंडली व्यवहार है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंडली, आपका फ्रेंडली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, डैश खालिस्तान व्यूएड लार्ज सिटीज़ एज मोर यूजलेस अगेन ब्रांच, तो ये क्या होगा, आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे उसे क्या था, बहुत बड़ा शहर ये सब पसंद नहीं था, वे छोटे गांव में रहना पसंद करते थे। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर, यानी हमारे पूर्वज। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के प्रेसिडेंट कब बने थे, भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, तो ये जो भारत के राष्ट्रपति बने थे 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये और कौन सा जो थे, ये कौन सा प्राइम प्रेसिडेंट थे, तो ये थर्ड प्रेसिडेंट थे। सेकंड था सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, और ये थर्ड थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है जन्म कब हुआ था, तो 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, भारत इज माई होम के लेखक कौन हैं, तो भारत इज माई होम के लेखक जो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक ओएट एज द, क्या ये किस पद पे थे, तो ये प्रेसिडेंट के पद पे थे, तो इसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट। अगला आपका है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब भाषण, जो अपना स्पीच कब दिए थे, अपना भाषण कब दिए थे, तो ये तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं जब वो प्रेसिडेंट बने होंगे तब दिए होंगे। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1967
में वो भाषण दिए थे और 1967 में वो प्रेसिडेंट बने थे, भारत के 3rd प्रेसिडेंट। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये किसका रोल मॉडल? ये डॉक्टर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, ये क्या थे? ये ग्रेट नेशनलिस्ट थे। इसमें आपको दिया रहेगा लीडर, पॉलिटिकल, ये और एक्टर, ये सभी दिया रहेगा। जर्नलिस्ट, तो इसमें आपको नेशनलिस्ट में आपको रंगना है। चलिए आपका अगला है, हु वाज ओवरवेल्म्ड बाय द मस्ट हिज पीपल हैव प्लेस इन हिम। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन, Which nation has been called the state of an ancient people। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडिया। इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एजुकेशन हो जाएगा। एजुकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ए पिंच ऑफ सनअप। ए पिंच ऑफ सनअप जो ये है, ये यही चैप्टर से है, तीसरा चैप्टर, यानी आपका तीसरा चैप्टर है। तो खालिस्तान इज ए हार्मोस स्टोरीज, तो ए पिंच ऑफ सनअप यहाँ पे भरा जाएगा। खालिस्तान की जगह पे ए पिंच ऑफ सनअप भरा जाएगा। तो आपको जहाँ पे यदि ए पिंच ऑफ सनअप दिया रहेगा वहाँ पे आपको रंगना है ABC। आपको इस तरह से रहता है, तो आपको तो ये सब पता ही है क्योंकि आप कई दिन से दे रहे हैं एग्ज़ाम। चलिए आपका अगला है, ए पिंच ऑफ सनअप इज़ रिटन बाय। ए पिंच ऑफ सनअप इसका हिंदी होता है एक चुटकी सूंघना। एक चुटकी सूंघना इसका हिंदी होता है। तो इसका जो लेखक हैं ए पिंच ऑफ सनअप, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो मनोहर मालगोड़कर, मनोहर मालगोड़कर इसका लेखक हैं। चलिए अगला है आपका, खालिस्तान वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर। कौन जोधपुर के मिनिस्टर से मिलने गए थे? तो ये नानू काका। नानू काका जो है ये मिनिस्टर से मिलने गए थे। नानू काका जो है मनोहर मालगोड़कर का मामा था। चलिए अगला है आपका, रतिराम वाज सन ऑफ। रतिराम वाज सन ऑफ, रतिराम किसके पुत्र थे? तो ये सोहन लाल रतिराम के पुत्र थे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, नानू काका टुक ओएट आवर हिज इंगेज बुक एंड रिटर्न ए चेक फॉर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसका 1000 हो जाएगा, यानी 1000। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नानू काका ए लिविंग ईस्ट, ये क्या लिखा हुआ है? इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज, ये हो जाएगा मदर टंग। तो ये कह रहा है कि उसके जो माता जो थे वही उसको भेजे थे। तो ये तो सभी को भाई प्यारा होता है, तो उसी प्रकार से उसके माता ने भेजा था उसे लाने के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका टू मीट वाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द वेलफेयर मिनिस्टर। द वेलफेयर मिनिस्टर। अगला आपका, नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सैम। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा मिनिस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नानू काका वांटेड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ। तो उसके पास किस क्लास का टिकट था? तो उसके पास 3rd क्लास का टिकट था और वो 2nd क्लास में ट्रेवल कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, नानू काका वेंट टू द, ये खालिस्तान ऑटो डीलर्स। तो ये सिक्का यहाँ भरा जाएगा SIKKA। नानू काका वेंट टू द सिक्का ऑटो डीलर्स। अगला है आपका, नानू काका वाज द, खालिस्तान है आपका ऑफ मनोहर मालगोड़कर मदर। तो उसका है राइट आंसर, इसका हो जाएगा ब्रदर। मनोहर मालगोड़कर के कौन थे? तो वो उसके ब्रदर थे। और नानू काका जो है मनोहर मालगोड़कर के मामा थे। अगला आपका, मनोहर मालगोड़कर वाज द खालिस्तान ऑन पर्सन।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मनोहर मानगोलकर वाज द खालिस्तान ऑन प्रपोशन। इसका राइट आंसर होगा अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडर सेक्रेटरी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टोकन बाय मनोहर मानगोलकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 डेज। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, मैथ का, सभी का जो क्वेश्चन बताया था और सभी का जो शाम को दिया था, वो उसमें से आपको कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला है, तो सेम वही आया है। तो आप जब देखते हैं वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी इसका लाभ होता है, अन्यथा यदि आधा देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आई हैव ए ड्रीम इस चैप्टर से है। तो इसका जो है लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो मार्टिन लूथर है। तो मार्टिन लूथर इसका लेखक है। चलिए अगला है इसका जो पहला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जे आर बिलोंग्स टू द, कहाँ से थे, तो वो यूएसए थे, द यूएसए, वो जो है यूएसए के थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग वाज ए निग्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निग्रो। अगला है आपका, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, तो आई हैव ए ड्रीम के लेखक जो हैं मार्टिन लूथर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू MLKF इन 1964। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1964। अगला क्वेश्चन है आपका, हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, to which store does he went to so as a developed state। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बामा, ALBAMA, अल्बामा। अगला है आपका, द बैंक ऑफ जस्टिस, इसका जो है क्या हो जाएगा, बैंक रिपोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मार्टिन लूथर किंग जे आर डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रिकल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, 19 खालिस्तान इज नॉट एन एंड बट ए बिगिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63। इसका राइट आंसर हो जाएगा 63। अगला है आपका, खालिस्तान वाज ए ग्रेट ऑथर। तो मार्टिन लूथर यहाँ भरा जाएगा, मार्टिन लूथर वाज ए ग्रेट ऑथर। अगला आपका क्वेश्चन है, हु गॉट नोबेल प्राइज इन 1950। तो 1950 में नोबेल प्राइज़ किसने जीता था, तो बर्ट्रांड रसेल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका, ये अगला चैप्टर है, उसके अगला है आपका, हु रोट द आई एम नॉट ए क्रिश्चियंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्ट्रांड रसेल्स। अगला है आपका, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटेन बाय। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसका लेखक कौन है, इसका लेखक जो है सीगा नायोया, इसका लेखक है। अगला, बर्ट्रांड रसेल्स वाज ए फिलोसफर एंड ए हिस्टोरियन। ये बर्ट्रांड रसेल्स जो है फिलोसफर थे, और फिलोसफर भी थे और हिस्टोरियन भी थे, और एक चीज़ और थे, ये मैथमेटिशियंस भी थे। तो अगला है आपका, इसे आप याद रखिएगा, बर्ट्रांड रसेल्स वाज ए फिलोसफर एंड ए हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। अगला है आपका, खालिस्तान वाज ऑल्सो एंड द लास्ट स्टेप वाज नेवर टोकन। तो अगला इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चाइना। अगला है आपका, बर्ट्रांड रसेल्स बिलोंग्स टू। तो ये बर्ट्रांड रसेल्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जर्मनी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। अगला है, हु वाज ए फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड ए मैथमेटिशियन। मैं आपको पहले बताया था ना कि ये मैथमेटिशियन भी थे। तो ये बर्ट्रांड रसेल्स, इसका भी राइट आंसर होगा बर्ट्रांड रसेल्स। अगला है आपका, when was a very role स्पीच होम एक्सपेंस। इसका राइट जो आंसर जो हो जाएगा होम एक्सपेंस हो जाएगा यहाँ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा। इसी को क्या करना है, यहाँ भरना है। ये क्वेश्चन जो है यहीं तक है, यहीं तक सीमित है, यानी यही लाइन तक सीमित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला है आपका ये, अगला है, व्हिच क्रिएटर्स डी ऑफ हंगरी इज लार्ज मेंबर्स ड्राइंग द लेटर राइटर। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बर्ड्स।
तो आपको मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, और जो है थोड़ा बहुत तो अगले वीडियो में बताऊंगा। वो भी वीडियो कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो देखा गया कि आप इसको पसंद कर रहे हैं तो आपको अगले वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगले वीडियो भी करीब करीब 20 मिनट का ही होगा। तो आपको यदि इच्छा है तो आप कमेंट में इसे बता सकते हैं कि हाँ और चाहिए सर, तो मैं आपको उसे तुरंत अपलोड कर दूंगा। यानी करीब उसे 7 बजे 6 बजे तक उसे अपलोड कर दूंगा, 6-7 बजे के आसपास। चलिए आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे।